Good morning, friends. How's you doing? I hope you are doing well. Dear friends, up to now we have completed word meanings of the chapter number 4. And today, on 25th of August, we are going to start reading this chapter. ये जो चैप्टर है ये आपकी बुक में पेज नंबर 23 से स्टार्ट होगा. सो डियर फ्रेंड्स, यू ऑल नीड टू टर्न टू पेज नंबर 23. दिस इज चैप्टर नंबर 4, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. डियर फ्रेंड्स, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या होता है? ये एक प्रिंसिपल है. ओके, एक सिद्धांत है. दैट क्या सिद्धांत है? इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग एनिमल्स सुटेड टू कंडीशंस आर मोर लाइकली टू स्टे अलाइव एंड प्रोड्यूसेस मोर एनिमल्स देन दोज दैट आर नॉट सुटेड. अब डियर फ्रेंड्स, 2 टाइप्स के एनिमल्स होते हैं. ओके, 2 टाइप के एनिमल्स होते हैं जिनको कहीं की एनवायरनमेंट कंडीशन सूट हो जाती है, और एक और होते हैं जिनको वो एनवायरनमेंट कंडीशन सूट नहीं होती है. ओके, तो जिन एनिमल्स को वो एनवायरनमेंट सूट हो जाता है किसी पर्टिकुलर प्लेस का, वो जो है ज़्यादा टाइम तक जीते हैं और साथ ही में वो अपने आगे की यंग वंस भी प्रोड्यूस करते हैं. मीन्स कि वो ज़्यादा टाइम तक जो है जिंदा रहते हैं और साथ ही में अपने यंग वन आगे प्रोड्यूस करते रहते हैं. और इस टाइप से उन बर्ड्स का जो एग्जिस्टेंस है, उनका जो अस्तित्व है, वो बना रहता है. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको किसी पर्टिकुलर प्लेस की एनवायरनमेंट कंडीशन सुटेबल नहीं होती है, तो वो एनिमल्स क्या होते हैं, वो जल्दी ही डाई हो जाते हैं, वो जल्दी ही मर जाते हैं, और साथ ही में वो अपने यंग वन भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं. और वो जो एनिमल्स है जिनको एनवायरनमेंट सूट नहीं होता है, वो अपना एग्जिस्टेंस जो है उसको खो देते हैं. मीन्स कि वो एनिमल्स अस्तित्व में नहीं रह जाते हैं. इसे ही हम क्या बोलते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. ओके, तो ये एक प्रिंसिपल है जो मैंने अभी आपको डिफाइन किया है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर. अनीता वॉज वॉचिंग अ प्रोग्राम ऑन द डिस्कवरी चैनल. जो अनीता है वो डिस्कवरी चैनल पे एक प्रोग्राम देख रही थी. इट वॉज टेलीकास्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट वेज विच आर यूज बाय एनिमल्स टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशन. जो हार्श कंडीशन होती है एनवायरनमेंट की, उसमें एनिमल्स किस टाइप से सर्वाइव करते हैं. ओके, तो इसी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो उस प्रोग्राम में दी जा रही थी. ओके, कि जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं वो उनके कितने डिफरेंट वेज होते हैं सर्वाइव करने के, वो किस टाइप से सर्वाइव करते हैं. ओके, ओह नो, आवर टीचर टोल्ड अस. लेकिन क्या होता है डियर फ्रेंड्स? ओ सडनली द लाइट वेंट ऑफ. जो सडनली लाइट है वो चली जाती है. ओके, अब क्या होता है? ओ नो, आवर टीचर टोल्ड अस टू वॉच दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम बिकॉज वी वुड गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम इट, सेड अनीता. जो अनीता है वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पे अनोय मीन्स कि नाराज होते हुए बोलती है कि ओ नो, हमारे जो टीचर हैं उनने हमें बोला था कि ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है इसको देखो, बिकॉज ये प्रोग्राम जो है इसमें बहुत सारी नॉलेज हमें मिलेगी. Now, my child, well, what you can only do is to ask me questions on survival of the fittest, and I will try to answer them, said her father. तो ये बात सुन के जो अनीता है उसके फादर बोलते हैं कि नाउ माई चाइल्ड, हम क्या कर सकते हैं, है ना? अब हम क्या कर सकते हैं, लाइट तो चली ही गई. वेल, वॉट यू कैन डू इज टू आस्क मी क्वेश्चंस. अब हम जो कर सकते हैं या तुम जो कर सकते हो वो ये है कि तुम मुझसे ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे क्वेश्चंस पूछ सकती हो. ओके, और मैं कोशिश करूँगा उनका आंसर देने की. इन दिस वे वी विल बोथ मैनेज टू स्पेंड द टाइम फ्रूटफुली. और इसी टाइप से हम फ्रूटफुली मीन्स कि बहुत ही यूजफुल वे में हम टाइम स्पेंड कर पाएंगे. ऐसा किसने बोला? जो अनीता है उसकी प्रॉब्लम्स को सुन के उसके फादर ने बोला. ओके, अब अनीता क्या बोलती है इस पे? ऑल राइट डैडी. ठीक है, ऑल राइट मीन्स होता है ठीक है. ठीक है डैडी, क्वेश्चन नंबर 1. ओके, कि मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डू एनिमल्स सर्वाइव इन द हार्श नेचर कंडीशंस. जो हार्श नेचर कंडीशन होती है, जो बहुत कठोर नेचुरल कंडीशन होती है, उनमें जो एनिमल्स है वो सर्वाइव कैसे कर सकते हैं.
उनमें वो कैसे सर्वाइव करते हैं। सर्वाइव मीन्स होता है जिंदा रहना, आगे बने रहना, ठीक है। तो उस पर फादर रिप्लाई करते हैं, वेल नेचर हैज़ इवॉल्व मीन्स होता है डेवलप करना, ओके। 100 ways in which she protects her warm-blooded creature against the winter cold। तो फादर बोलते हैं कि जो नेचर है उसने 100 वे डेवलप कर लिए हैं, और उन 100 वेज से नेचर क्या करता है, उसके जो वार्म ब्लडेड क्रिएचर्स है उनको प्रोटेक्ट करती है, ओके। नेचर को यहाँ पे सी बोला गया है, ठीक है। तो जितने भी वार्म ब्लडेड क्रिएचर्स है उनको वो प्रोटेक्ट करती है डिफरेंट वेज से, ओके, अगेंस्ट द विंटर कोल्ड, जो विंटर की जो ठंड है उससे प्रोटेक्ट करती है। डियर स्ट्रेस, जो नेचर है उसको हमने यहाँ पे क्या माना है, फेमिनाइन जेंडर माना है, ठीक है। डियर स्ट्रेस, नेचर में जितनी भी काम थिंग्स होती है ना, काम एंड पीसफुल थिंग्स, उन्हें मोस्टली फेमिनाइन जेंडर माना जाता है, और जितनी भी हार्श या डेंजरस थिंग्स होती है उन्हें मस्कुलाइन जेंडर माना जाता है। लाइक आप ले सकते हो स्टॉर्म क्या होता है, स्टॉर्म को आप मेल ही मान रहे हो ना एक तरह से, कि स्टॉर्म आ गया, ओके। अगर आप इसको फीमेल मानते तो क्या बोलते कि स्टॉर्म आ गई। अब आप रेनिंग को आप क्या बोलते हो, बारिश आ गई, ओके। तो आप उसको फेमिनाइन मान रहे हो क्योंकि वो काफ़ी काम थिंग है, ओके। और जो स्टॉर्म है, तूफान है, वो डेंजरस होता है, इसलिए उसको मस्कुलाइन माना जाता है। वैसे तो ये नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं, ओके, बट अगर इनको पर्सनिफिकेशन करे तो ऐसा माना जाता है। What are these ways? अब जो अनीता है वो पूछती है कि पापा ये वेज कौन से हैं जिससे नेचर अपने वार्म ब्लडेड क्रिएचर्स को प्रोटेक्ट करती है। हाउ डू बर्ड्स एंड एनिमल्स मैनेज टू सर्वाइव इन द कोल्ड विदाउट ब्लैंकेट, हॉट वाटर बॉटल्स एंड हीटर। जो एनिमल्स है और बर्ड्स है वो इतनी ठंड में बिना ब्लैंकेट के, बिना हॉट वाटर बॉटल के, और साथ ही में बिना हीटर के कैसे सरवाइव करते हैं, है ना। उनको कॉल्ड नहीं होती है क्या, या फिर उनकी डेथ नहीं होती है। तो फादर का क्या रिप्लाई होता है इस पे, इन ऑल क्रिएचर्स हीट मस्ट बी प्रिजर्व्ड। जो जितने भी क्रिएचर्स है उनमें हीट प्रिजर्व रहती है, मीन्स कि उनमें अंदर गर्मी होती है। स्मॉल क्रिएचर्स गिव ऑफ मोर बॉडी हीट। जो स्मॉल क्रिएचर्स है वो बॉडी हीट ज़्यादा रिलीज करते हैं, है ना, अपनी बॉडी की हीट को बाहर ज़्यादा निकालते हैं। टू करेक्ट दिस दे मस्ट ईट मोर टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी, ओके। और इसीलिए उनको ज़्यादा खाना चाहिए, ओके, टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी, और भी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। किनको, स्मॉल क्रिएचर्स को। दैट इज़ वाई यू कैन सी, और यही रीज़न है कि आप देख सकते हैं द लिटिल बर्ड्स ईटिंग ऑल डे लॉन्ग। आप देख सकते हैं कि जो लिटिल बर्ड्स होते हैं ना वो पूरे दिन भर खाते रहते हैं। क्यों खाते रहते हैं, बिकॉज वो अपनी एनर्जी ज़्यादा बाहर निकालते हैं, अपनी हीट ज़्यादा बाहर निकालते हैं, और इसीलिए उनकी एनर्जी कम हो जाती है और वापस से एनर्जी गेन करने के लिए उनको खाने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो स्मॉल बर्ड्स होते हैं वो दिन भर खाते रहते हैं। While a little bird will eat a quarter of its weight daily, an elephant needs only the 15th part of its bulk in food each day। अब क्या है, आप देख सकते हो कि जो लिटिल बर्ड है वो क्या करता है, जितना भी उसका बॉडी का वेट है उसका क्वार्टर पार्ट तो वो ईट ही कर लेता है ना। लाइक 4 kg का अगर कोई बर्ड है तो 1 kg तो फूड ही खा जाएगा, है ना। 1/4 पार्ट तो वो फूड ईट कर लेता है। अगर आपका वेट 40 kg है तो आप 10 kg फूड ईट कर सकते हो, नहीं ना, आप नहीं ईट कर सकते हो। 10 kg तो एक बहुत बड़ी फैमिली का फूड हो जाता है। जबकि जो एलिफेंट है वो तो अपने बल्क मीन्स के अपनी बॉडी के वेट का 15 पार्ट ही खाता है हर दिन, ओके। लेकिन जो स्मॉल क्रिएचर्स है लाइक स्मॉल बर्ड्स है वो तो काफ़ी स्मॉल होते हैं, तो उनको तो कम खाना चाहिए ना, बट फिर भी वो क्या करते हैं, 1/4 पार्ट वो ईट कर जाते हैं, ओके। अब आगे क्या क्वेश्चन होता है अनीता का, व्हाट हैपन्स व्हेन फूड बिकम्स
स्कार्स इन विंटर क्या होता है जब विंटर में फूड की कमी हो जाए, है ना। जो एनिमल्स है लाइक जो बर्ड्स है वो तो बहुत ज़्यादा फूड ईट करते हैं, क्या होगा जब फूड की कमी हो जाए। अब इसका क्या रिप्लाई करते हैं फादर, और आगे क्या क्या क्वेश्चंस जो है अनीता अपने फादर से करती है। टू गेट टू नो दैट वी विल रीड दिस चैप्टर अहेड टुमारो। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।